नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक और इस समय मैं खड़ा हूँ आर्ट्स ब्रिज चिन्याली रोड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। कई जगह देखी हमने कि अपनी मांगों को लेकर, अपनी सुविधाओं के लेकर आंदोलन करना पड़ता है। तो कई जगह हमने देखे कि कई भी समस्या होती छोटी बड़ी, लेकिन आंदोलन क्यों करना पड़ता है, सवाल ये है। पर आज एक और चिन्याली रोड आर्ट्स ब्रिज के पास जो आंदोलनकारी बैठे हैं, इन्हीं से पूछेंगे कि ये किस वजह से यहाँ पे बैठे हुए, जो कि अपने घर बार छोड़ के, अपने बिजनेस छोड़ के, क्या समस्या ऐसी है कि आपको आंदोलन करना पड़ रहा है यहाँ पे। वीरेंद्र नोटियाल जी से कि यहाँ पे जो ये आंदोलनकारी बैठे हैं, किस लिए आप बैठे और क्यों आपको आंदोलन करना पड़ रहा, तो बताइए नोटियाल जी। सर्वप्रथम सवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार पहाड़ के जन मुद्दे हो या अपराध संबंधी कोई मुद्दे हो, आप लगातार उठाते रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, लगातार उत्तराखंड में महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जो कि हमारी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। और इसी क्रम में जो बीते 5 माह से हमारी बहन कविता कुबलेती, जो अपने ससुराल से मिसिंग है, और 5 महीने हो गए, लेकिन 5 महीने से अभी तक कोई पता पुलिस प्रशासन नहीं लगा पाई है। लगातार मैं के पक्ष में यही आश्वासन मिल रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत विडम्बना हो गई है। और एक उन्होंने पॉलीग्राफ का भी दिया था, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही का पॉलीग्राफ हो पाया है, दूसरा जबकि अपने आप को एक मनगढ़ंत तरीके से अपने आप को अनफिट बता रहा है। जो कि अब हम सभी क्षेत्रवासियों ने यहाँ निर्णय लिया है कि हम जब तक बहन कविता को न्याय ना मिले, हम एक बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन होगा, चाहे उसके लिए हमें किसी भी हद तक पार जाना पड़े, हम जाएंगे। लेकिन जिनका पॉलीग्राफ हुआ है, उनका क्या निकला रिपोर्ट में, कि किस तरह की रिपोर्ट आई है? यही तो विडम्बना है ना कि उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा वो रिपोर्ट मैं के पक्ष को नहीं सौंपी गई। अच्छा, तो क्या आपने प्रयास किया बात करने की, जो प्रशासन है उनसे बात करने की प्रयास किया? हमारी बात लगातार प्रशासन से हो रही है। हम कल भी माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिले थे, एसपी महोदय से मिले थे, लेकिन अब तक यही विडम्बना है कि अब तक वो रिपोर्ट हमें नहीं मिल पाई है, किस तरह की कार्रवाई हुई है। और प्रशासन द्वारा एक प्राथमिक स्तर की कार्रवाई भी आरोपी पक्ष में नहीं की गई। जी, तो आप पिछले 5 महीनों से प्रयास कर रहे हैं और अभी तक आपको कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया कि इसमें क्या हो रहा है इसकी रिपोर्ट में, और जो आप कह रहे हैं कि पॉलीग्राफी करनी थी, उसके लिए एक अनफिट बता रहे हैं अपने आप को, एक अनफिट बता रहा है। तो यही विडम्बना है कि आखिर इसकी चीज़ की भी जांच हो कि क्या वो अनफिट है, क्या वो ऐसी बना रहा है कि भाई मैं इससे बच पाऊँ। मैं ये मांग करूँगा प्रशासन से कि आप जल्दी से इसमें कार्रवाई करें। नहीं, सवाल ये है कि आपको क्या डाउट लग रहा है, आपको इसलिए आंदोलन करना पड़ रहा है कि आप बड़े अधिकारियों से या किसी से बातचीत नहीं हुई आपकी कि इस तरह का आंदोलन करना पड़ रहा है? तो क्या आपको किसी अधिकारी से बात हुई कि नहीं हुई, कि क्यों? जैसे हम लगातार वार्ता कर रहे हैं प्रशासन से, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई क्लू नहीं मिल पाया है कि जिसमें दोषियों पे कोई कार्रवाई हो सके। जी, तो यानी आप प्रशासन के काम से संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है। जो खासकर जो टीम इस समय उन्होंने गठित की है, जांच टीम गठित की है, इससे तो हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और हम यही प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इसमें एक विशेष उच्च स्तरीय जाँच हो, जिससे एक बहन कविता को न्याय मिल सके। बिल्कुल सही बात है, और ये होना भी चाहिए। हम कहते हैं कि जहाँ तक सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा भी हो, छोटा हो, सच्चाई जो है उसको सामने आनी चाहिए किसी भी हालत में। क्योंकि अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी है तो क्या फायदा फिर कानून व्यवस्था का भी, अगर सच्चाई सामने न आए। तो आप बताइए सर। मैं प्रदीप नोटियाल हूँ और कविता मेरी बहन है, मैं घर में बड़ा भाई हूँ जी। सर, 5 महीने हो गए, हमें कोई न्याय नहीं मिला। सर, कविता के साथ जो है शादी के तुरंत बाद से ही मार पिटाई शुरू हुई। उसके 2 बेटियां हैं, एक 8 वर्ष की है, एक 7 वर्ष की है। 2016 में उसकी शादी हुई थी। एक मिनट, आप कैसे कह सकते हैं कि पिटाई हुई है? क्या आपके पास इसका है सबूत कोई कि आप पिटाई हुई है? बिल्कुल सर, हमारे पास माफ़ी पत्र है, महिला आयोग है, सीएम हेल्पलाइन है और मेडिकल भी है। इस पर बाय द वे उनके साइन हो रखे हैं कि आगे से आइंदा मैं ये इसके साथ मार पिटाई नहीं करूँगा। उसको जबरन उसको किताबें बेचने के लिए बाहर भेजना पड़ता था उनको। और उसके लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, रोकूंगा आपको, कि मार पिटाई जिस समय हुई थी, आपने उस समय क्यों नहीं प्रशासन की हेल्प ली, या कहीं भी आपने उस समय शिकायत क्यों नहीं करवाई जब ये मामला हल्के में था? बिल्कुल सर, जब उसके साथ मार पिटाई हुई, कई बार वो थाने में आई, थाने में 4-5 कंप्रोमाइज़ हुए। पापा रहते थे घर में, मैं देहरादून रहता हूँ। अच्छा सर। मैंने उसके बाद और बार हुई तो मैंने एक बार सीएम हेल्पलाइन में डाला। जब एक बार अभी
लगभग 6-7 महीने की बात है, 6 मतलब साल भर हो गया होगा, जब वो एक बार देहरादून आई थी। बोला भैया अब आप ही बचा लो मेरे को। तो मैंने कहा बहन अब जब बार बार यही चीज़ हो रही है तो ऐसा करते महिला आयोग में इसकी कंप्लेंट डालते। तो मैंने महिला आयोग में डाला था, तो महिला आयोग ने सर उत्तरकाशी में उनकी व्यवस्था कर दी थी रहने की उन्होंने, और बार बार उसको रिपोर्टिंग भी करनी थी उत्तरकाशी में जाके कि मतलब मैं ठीक हूँ। 6 महीने रहने के बाद जो है कभी तक वो लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, अब मेरे साथ कोई टॉर्चर नहीं है। तो उसने बोला कि अब तो ठीक चल रहा है भैया, अब शायद उसने भावनाओं में आके वहाँ पे साइन कर दिया। तो महिला आयोग ने सोचा कि चलो इनका मामला शांत हो गया है, और उसके तुरंत बाद एक शादी में गई थी, उस पर हमारी माता राजराजेश्वरी प्रकट हुई, जैसे देवी आते हैं पहाड़ों में। उन्होंने चप्पल से मार के उसको इस बहाने घर ले आए कि ये तो शादियों में नाच रही है, इत्यादि मन्नानों में नाच रही है, क्योंकि वो रामपाल के भक्त हैं। उसके बाद जो है घर लाया तो उसको फिर घर ही रखा, और फिर ससुर बड़ा क्रूर किस्म का आदमी है, उसके साथ मार पिटाई करता रहता था। देखो हमारे उत्तराखंड में देवभूमि है और देव का अपमान करना गलत है। हम देवों को मानते हैं और इनको मानना भी चाहिए, क्योंकि देवभूमि है और इनका अपमान करना बहुत बड़ा अपराध है। सीधी बात है, ये देवभूमि का अपराध करना बड़ा अपराध है। सर अब मेरा एक ही स्टैंड है कि 6 महीने हो गए, हमने पुलिस को पर्याप्त टाइम दिया, आखिर कविता गई कहाँ? और उसके साथ जब इतने माफी पत्र मार पिटाई हुई थी, उसके बिहेव पे उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? क्या उनके पास फोन नहीं था कि जो लास्ट लोकेशन मिल सके कि कहाँ तक वो लास्ट में दिखाएगा? उसका फोन और पर्स घर में मिला, बाकी टाइम हमेशा फोन लेके चलती थी। वो पढ़ी लिखी थी और कभी कभी मतलब वो सोशल मीडिया पे उसका अकाउंट है प्रॉपर, वो वीडियो फोटो सब डालती थी अपना। लेकिन उन्होंने ये बताया कि उसका जो फ़ोन है पर्स घर पे ही छूटा हुआ है, और एक दिन नहीं बीता उन्होंने गुमशुदगी दर्ज करा दी। और बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंटरव्यू मैंने लिया था, पुलिस ने उसकी वीडियोग्राफी की थी। बच्चों ने बताया कि इसको जो है मार दिया, मम्मी को उन्होंने मारा है रात को, और उसके बाद उन्होंने सासू ने उसको नहलाया, और उसके बाद हमें नींद आ गई, हमें उसके बाद कुछ पता नहीं, और हमारी मम्मी को हमें पास और उन्होंने भावना में बोला, हमने बोला कि मम्मी आ जाएगी, तब जाके उन्होंने इतनी बात कही, और बोला कि दादी दादा ने मुझे पूरी बात बताने को मना कर रखा है, आप चाहे उस वीडियो को देख सकते हैं। जी, अब लास्ट में प्रशासन क्या कह रहा है आपको, पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है आपको कि क्यों नहीं ये जो कार्रवाई हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही अच्छी तरह से? सर पुलिस प्रशासन अपनी मतलब पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तो कर रही है, जबकि वो प्लास्टर बांध के गया था, जरा उसका एक्सरे दिखाया जाए, किस डॉक्टर ने उसका वो मेडिकल बनाया, और उसी दौरान उसका हाथ फ्रैक्चर कैसे हो गया, उसका पॉलीग्राफ नहीं हुआ, लेकिन उसका आगे होगा। एसपी महोदय ने बताया कि उसका आगे जो है नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जब कोई मार देता है उसके साथ क्या वो बताएगी मैंने मर्डर किया? वो तो आसानी से नहीं बताएगा। यही हो रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, उनसे सख्ती नहीं हुई, उतनी सख्ती उतना ही हमें पूछा गया, उतना उनको पूछा गया। आखिर क्या है मतलब उनको जो मतलब उनके साथ इतना लचीला व्यवहार हो रहा है? जी बोलिए आप। मैं लड़की का पिता हूँ जी, मैं 2 बातें बताना चाह रहा हूँ आपको कि एक तो जो एक एप्लीकेशन लिखी हुई है कि मैं अगर गुनाह करूँगा तो मैं गुनाहगार स्वयं रहूँगा, ये लिख के दे रखा है। नंबर 2 बात, अगर लड़की को अगर प्रशासन कह रहा है कि लड़की हमने कोई कह रहा है, कोई प्रशासन कह रहा है कि हमने 12 साल में लाई लड़की को, 4 साल में लाए, 4 महीने में लाया, अगर वो लड़की अगर कहीं बाहर जाती तो उसने अपना फ़ोन और पैसा तो चलो फ़ोन तो मैं मानता कि फ़ोन छोड़ देते, लेकिन पैसा तो किसी ने पैसा तो बाहर जाने के लिए चाहिए। तो ये इस पॉइंट को नहीं मान रही सरकार, क्यों? जो बाहर लड़की जाएगी कहीं उसको पैसे की जरूर चाहिए ना, है? फ़ोन तो ऐसा कि लोकेशन से पता कर लेगा, लेकिन पैसा तो सबको चाहिए, हैं? और अगर वो पागल भी है तो पागल तो इधर सड़क में घूम ही रहे हैं, कहीं तो मिलती, देहरादून मिलती, हरिद्वार मिलती, ऋषिकेश मिलती, चंबा मिलती और कलेश्वर मिलती। तो ना वो पागल थी और ना ही वो भाग के गई है, उन्होंने जो मारा है और ऐट वैट कर दिया, पता नहीं कहाँ डाल दिया, खड्डे में डाला ही कहाँ डाला। देखो आप कह रहे हैं कि अभी तक रिपोर्ट कुछ नहीं मिली है और अभी तक कुछ पता भी नहीं लग पाया, जबकि प्रशासन शायद पूरा काम कर रहा होगा अपना। आप कह रहे थे पहले भी कि प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन जब तक कोई सबूत नहीं मिल सकता तब तक शायद हो सके हम अपने उससे या आपका भी कोई वैल्यू नहीं होगा बोलने का, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। प्रशासन ये कि ये काम है कि वो ऐसे बोलने वाले नहीं है, जब तक डंडे नहीं लगे तब तक वो बोलने वाले नहीं है कि हमने ये गुनाह किया। प्रशासन ये काम है। जी, आप क्या चाहते हैं लास्ट में, प्रशासन सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रशासन ये कहना चाहता हूँ, उनको
को अंदर करो, उन छात्रों को अंदर करो, ताकि वो दूसरे की बेटी, सब लोग उनकी बेटी के साथ ऐसा हो। अभी से मेरी बेटी तो गई, वो तो मर चुकी है, मेरे हिसाब से मर चुकी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लड़की का बाप हूँ। मेरी लड़की जो है कहीं जाने वाली नहीं है कहीं, जैसे अन्य लोग गए, कोई किसी के साथ चली गई, कोई किसी के साथ, मुझे पूरा पता है, वो पूरा विश्वास है, वो कहीं जाने वाली नहीं है। लेकिन उन छात्रों को अंदर करो, मेरा एक प्रशासन से ये निवेदन है। ये तो देखा आपने किस तरह यहाँ पे आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, और देख रहे हैं आपकी कई क्षेत्र के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप अपने बिजनेस को छोड़ के और आप अपने काम को छोड़ के, जी मैं हरिहर, कैमरे में दिखाओ इसको। ये देखो कि मैं आगे से, जब एक बार समझौता हुआ था तो उसमें लिखा हुआ प्रॉपर कि मैं आगे से मार पिटाई नहीं करूंगा, इसका जिम्मेदार, संपूर्ण जिम्मेदार मैं खुद रहूंगा। ठीक है, ससुर लिख रहा है, मैं जवाई, हाँ जमाई भी और दोनों, जी परिवार की तरफ से। जी जी जी। तो अभी आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांग है आपकी? हम प्रशासन से ये मांग है कि सबसे पहले जो पुराने, जब वो पहले आई थी, जब वो जिंदा थी उस समय आई थी, तो उस बिहेव पे और महिला आयोग रिपोर्ट बिहेव पे उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनके साथ सख्ती बरत के उगलाया जाए कि वो कविता गई का। अरे उन्होंने अगर माना कहीं छुपा भी रखी है तो उसको लाए और हमारे सामने दिखाएं, हमारा आंदोलन इसी बात का। तो देख सकते हैं आज यहाँ पे जो चिन्यालीस रोड में 8 ब्रिज के पास जो आंदोलन है, वो देख सकते हैं आपकी एक गुमशुदगी में है, जो देख सकते हैं कम से कम 5 महीनों से गुमशुदा है, और अभी तक उनका कोई पता नहीं है कि कहाँ गए, और न उनकी अभी तक मृत्यु लाश मिली, न वो जीवित मिले, कहीं पता ही नहीं अभी तक कि कहाँ है वो 5 महीनों से। और उनकी माताजी, शायद उनकी माताजी भी हमारे साथ है। बताइए आप, आपका क्या कहना चाहते हैं आप? थोड़ा सा वहाँ आती tahun din ya ni आती है, tahun आइट में करे रात है, रात मारी नाटे दिन गए बाली की क्या करूँ, मेरा दादन मार चपलिन, दादी मार चपलिन, पापन मार चपलिन, और नानी हम बोले कि सच्ची न लगा, हम उठे हम सच्ची न लगा। अब क्या तुम्हारी क्या मांग आपकी? पुलिस वाले क्या चयन करें, पुलिस प्रशासन ने? ये मांग हमारी सबूत बताओ ना, मार दो अपने किचन में बल्कि मार दो, तब की नहीं तो बोलो मार दो, क्या कम। तो देख सकते हैं आप किस तरह यहाँ पे जो माता जी है उनकी देख सकते हैं किस तरह उनका दिल जो है वो रो रो के उनके बुरा हाल है, क्योंकि एक माता की जो बेटी है वो कितनी होती है और किस तरह उनका प्रेम होता है अपने बेटी के प्रति। तो आप देख सकते हैं किस तरह वो यहाँ पे रो रही, क्योंकि उनकी बेटी 5 महीनों से गायब है, तो उनका रोना भी जायज़ है, क्योंकि उनके दिल पे क्या बीत रहे वो एक माता ही जानती है। तो आप अभी देख सकते हैं कि हमारे साथ में कहूँगा ये सारे लोगों को दिखाए यहाँ पे बैठे हुए हमारे, और ये सभी लोग यहाँ पे इसी आंदोलन के लिए बैठे हुए कि जो इनकी मांग है वो जो है कि कार्रवाई हो और अच्छी तरीके से पता लगे इस केस में कि क्या हो रहा है और कौन गुनाहगार है और कौन सही है। तो आप अभी देखे होगा आपने पूरा, मैं कहूँगा ये सब लोग देख सकते हैं, ये सब इसी चिन्यालीस रोड क्षेत्र के हैं, और जो कि इस आंदोलन के आप सभी लोगों को कह रहे थे कि दिखाइए, आप सभी को दिखाइए यहाँ कि आंदोलनकार जो भी बैठे हुए यहाँ पे। और एक बहुत बड़ी बात ये है और 5 महीनों से पूरा प्रयास है, लेकिन उनका कोई पता नहीं लग पा रहा। तो घर वालों की जो बात आपने सुनी होगी, क्या कह रहे हैं, उनका जो कहना है वो समझ गए होंगे कि क्या कहना है उनका घर वालों का, कि कहाँ गई, क्या गई, कैसा हुआ है। तो मैं यही कहता हूँ सरकार से भी कि इतना लंबा सफ़र क्यों आप लोग ऐसी मांगों के लिए करवाते, जो लोगों के प्रति मतलब गुनाहगार को पकड़ने में इतना समय क्यों लगता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।